हेलो, वेलकम टू द राजा के व्लॉग। आई एम राजेश। अपन डिस्कशन कर रहे हैं मुंबई वेस्ट राजस्थान स्टोरी पे, जो कि मैंने खुद लिखी है। और ये अपना पार्ट 5। पार्ट 4 में अपने देखा था कि दोनों भाई बहन और दोनों आपस में मिलते हैं, उनका बीच में बातचीत होती है। फिर वो लोग अपने घर पे चले जाते हैं। घर पे आने के बाद जो सोनू रहती है तो अपने घर पे जाती है, अपना दियान और रियान जिया के घर पे आ जाते हैं। दोनों टेंशन में रहते हैं। वैसे थोड़े बहुत दिन और बीत जाते हैं, वो लोग राजस्थान में घूम रहे फिर रहे, मौज कर रहे हैं, सब इंजॉयमेंट कर रहे काफ़ी। तो वही रिया धीरे धीरे सोनू के बारे में उसको बताती है, कैसे बन गई करके, ऐसा सब रिया को बताती है, बट वो इग्नोर मार देता है। ऐसे धीरे धीरे वो लोग एक और बार उतना आपस में मिलते हैं। भले डियान कैसा भी हो, पर दिल का बहुत अच्छा आदमी था वो, जो किसी भी लड़की से वो ज़्यादातर गुस्से में रह ही नहीं पाता था। उसको मतलब वो दिल से बोल देता है, हाँ जाने दो, छोड़ो, चलता है। तो एक बार ऐसे सोनू से मिलता तो धीरे धीरे उनके भी फ्रेंडशिप अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। धीरे धीरे फ्रेंडशिप होने के बाद जब एक बार सोनू रिया को देख लेते हैं कि जब फ्रेंडशिप हो गई, तो रिया काफ़ी खुश हो जाती है। फाइनली जब मुझे सही था मिल गई। रिया का जो राजस्थान का प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया था। अब प्लान सक्सेसफुल हो गया तो प्लान को आगे बढ़ाना था। तो वही रिया को बोलता है हाँ मुझे वो लगी पसंद है, तो बताता है उसको, इनडायरेक्टली बताता है। बट रिया समझ जाती है कि हाँ ये उसी के बारे में बात कर रहा है, इसको लड़की पसंद आ गई है। लड़की इसको पसंद आ गई तो आगे की बात करनी चाहिए। पर जो रियान और जिया बोलते हैं कि जो जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो उसकी फैमिली से पूरा गांव डरता है। ये सुन के रिया थोड़ी शॉक हो जाती है कि ऐसा कौन जो पूरा गांव डरता है। उसने बोला था ऐसा, उसकी जो फैमिली है राजवंशी खानदान से, वो तो भी काफ़ी ऐसा गाँव में कैसे रुपये वाले लोग रहते हैं, जिनका अलग ही लेवल होता है, ऐसे टाइप के वो लोग हैं जिनकी फैमिली की आज किसी की भी नहीं चलती। तो रियान बोलता है ऐसे लोगों से निपटना तो मेरे भाई हाथ की खेल है। ऐसे वो बोलता है मैं जाके उससे बात करूँगा डायरेक्ट से पापा से। तो वो ऐसे ध्यान चला जाता है डायरेक्ट सोनू के घर में, डायरेक्ट घर में चला जाता है। जिस राजवीर खुराना से पूरा गाँव डरता है, सीरियसली पूरा गाँव डरता है उससे। उस राजवीर खुराना के सामने ध्यान डायरेक्ट जाता है एकदम कॉन्फिडेंस से डैम के सामने, और राजवीर से डायरेक्ट ही बात करता है कि मेरे को आपकी बेटी पसंद है, उनको शादी करनी है। राजवीर एकदम शॉक हो जाता है कि देखो नहीं जो डायरेक्ट आके उससे बात कर रहा है, ऐसा जिस राजवीर से पूरा गाँव रहता है उससे तो बंदा डायरेक्ट आके बात कर रहा है, मतलब कुछ अलग ही बात होगी। तो पूरा जो इनका फैमिली रहती है, जैसे उसके बड़े पापा उनकी जो मम्मी वगैरह रहती है, सब एकदम शॉक हो जाती है कौन है भाई, डायरेक्ट कौन बात कर रहा है ऐसे। डायरेक्ट बात किया तो जो सी वाइफ रहती है, मतलब राजवीर की वाइफ आने की सोनू की मम्मी, वो मना कर देती है। वो जो सरोज है, जो कि मतलब सोनू की मम्मी है, उसको किसी और से सोनू की शादी करवानी थी पैसे वगैरह के लिए, तो इसलिए वो मना कर देते। बट राजवीर हाँ बोलते थे, सीरियस राजवीर हाँ बोलते। राजवीर का हाँ सुनते पूरा शौक हो जाते सब लोग। तो राजवीर से हाँ क्यों बोला, तो बोलता है मेरे को ऐसा ही दामाद चाहिए था जो मेरे से आके डायरेक्ट बात करे, ऐसा नहीं कि जो मेरे से डरे वगैरह, मुझसे आके डायरेक्ट बात करे, मेरे को सब बिंदास दामाद चाहिए। तो पूरी फैमिली एकदम खुश हो जाती है, सीरियसली एकदम खुशी का माहौल छा जाता है। फिर खुशी का माहौल छा जाता है। फिर सोनू बोलती है हेलो ऐसे ही मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सोनू बोलती है तुम लोगों मेरी फैमिली से डायरेक्ट आके बात कर लिया तुमने, तुम भाई कमाल के लोगों, तो डायरेक्ट आके बात कर लिया। तो वो फिर लोग उनकी फैमिली के साथ दिया 2-3 दिन घुल मिल के रहता है, सबको जानता पहचानता है, सब मतलब जान पहचान बढ़ जाती है। सोनू डियान को बोलती है कि डियान तुम्हें मेरे घर वाले कैसे लगे। तो फिर डियान अपने उनके जो सोनू के घर वाले थे उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता है अलग सा। बोलता है तुम्हारे जो मॉम डैडी एकदम हिटलर टाइप के इंसान है, कभी तो एकदम डराने कभी एकदम प्रेम, ऐसा लगता है। और तुम्हारे बड़े पापा मम्मी है वो एकदम रोमांटिक कपल है, उनका रोमांस का बात ही नहीं है, वो जब चाहे एकदम रोमांटिक कर रहे थे। और तुम्हारे जो छोटे चाचा है उनका तो क्या करे, उनका नाम भगत है, पर वो कुछ नहीं कर सकते। उनको वो कैसे छोटे चाचा है बहुत आलसी है, उसका आदमी नहीं करना है। और उनके घर में जो उनकी सर्वेंट रहती है, जो मेन सर्वेंट जो बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, मिली करके एक लड़की थी, उनकी सर्वेंट रहती है। जो चाचा रहते हैं वो मिली में लाइन मारते हैं। तो वही ज्ञान होता है तुम्हारे चाचा की मिली भगत कभी होने वाली नहीं, ऐसा सब बताता है। तो उनकी पूरी फैमिली के बारे में सही देता है। तो भाई दूसरे या तीसरे दिन पंडित जी को बुलाया जाता है। अब एक जो पंडित जी है, ये पंडित जी को सोनू और अपना रियान की शादी की डेट्स वगैरह निकालने के लिए बुलाया जाता है। अब जब पंडित जी दूसरे दिन आने वाले रहते हैं उस दिन, अब पंडित जी दूसरे दिन आएंगे, वो आपको पार्ट 6 में पता चलेगा। तो पंडित जी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अगर आप पंडित जी का कैरेक्टर नहीं देख रहे हो तो मजा नहीं आएगा। पंडित जी का बेस्ट कैरेक्टर है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 6, गले मिलेंगे पार्ट 6 में।